नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे जबरदस्त प्रोजेक्ट की जो भारत के स्पोर्ट्स की दुनिया का नक्शा ही बदल सकता है। एक ऐसी जगह जिसे भविष्य के चैंपियंस को तैयार करने के लिए बनाया जा रहा है। तो सवाल यही उठता है कि क्या बिहार वाकई एक नया और ऐतिहासिक मील का पत्थर स्थापित करने जा रहा है? चलिए इस शानदार पहल के बारे में थोड़ा और जानते हैं। तो चलिए अब पर्दा उठाते हैं इस बड़े प्रोजेक्ट से और जानते हैं कि आखिर वो क्या बात है जो इसे इतना ज्यादा खास बना रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजगीर खेल अकेडमी की। देखिए, ये सिर्फ एक स्टेडियम नहीं है, बल्कि एक पूरा का पूरा स्पोर्ट्स इकोसिस्टम है जिसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। अच्छा, अब इसके विशालता का अंदाजा लगाना है तो कुछ आंकड़ों पर नजर डालनी पड़ेगी। और यकीन मानिए, ये आंकड़े आपको वाकई चौंका देंगे कि ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा है। सबसे पहले तो बजट ही देख लीजिए। 889 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट। ये रकम अपने आप में बताती है कि इस प्रोजेक्ट को कितनी गंभीरता और कितने बड़े विजन के साथ बनाया जा रहा है। ये भविष्य के चैंपियंस पर लगाया गया एक बहुत बड़ा दांव है। और अब बात करते हैं बैठने की कैपेसिटी की। जरा सोचिए, जो मेन स्टेडियम है उसमें एक साथ 40,000 दर्शक बैठकर किसी रोमांचक मैच का मजा ले सकते हैं। ये कैपेसिटी इसे भारत के सबसे बड़े स्टेडियम्स में से एक बना देती है। और ये फैला कितने बड़े एरिया में है? लगभग 1.5 लाख वर्ग मीटर के विशाल क्षेत्र में। ये कोई एक बिल्डिंग नहीं है, ये तो अपने आप में खेलों को समर्पित एक पूरा का पूरा शहर है। तो सवाल ये है कि इतने बड़े एरिया में आखिर है क्या-क्या? चलिए अंदर चलकर देखते हैं कि खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों के लिए यहाँ क्या-क्या इंतजाम किए गए हैं। इस पूरी अकेडमी का जो सबसे बड़ा आकर्षण है वो है इसका वर्ल्ड क्लास क्रिकेट स्टेडियम। 40,000 की कैपेसिटी के साथ ये इंटरनेशनल मैचों की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार होगा। मतलब ये इस इलाके में खेल के लिए एक नया अध्याय शुरू कर सकता है। लेकिन कहानी सिर्फ क्रिकेट पर खत्म नहीं होती। यहाँ इंडोर स्पोर्ट्स के लिए भी 5 बड़े-बड़े हॉल बनाए गए हैं। और हाँ, एक एडमिनिस्ट्रेटिव और ट्रेनिंग बिल्डिंग भी है जो समझ लीजिए कि इस पूरी एकेडमी का कंट्रोल सेंटर होगी, जहां से सब कुछ ऑपरेट होगा। अब जरा आउटडोर सुविधाओं की लिस्ट देखिए, वो तो और भी लंबी और जबरदस्त है। 2-2 फुटबॉल के मैदान, एथलेटिक्स और साइकिलिंग के लिए प्रॉपर ट्रैक, एक वेलोड्रोम, मॉडर्न हॉकी मैदान, और तो और हैंडबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, लॉन टेनिस। मतलब शायद ही कोई बड़ा खेल हो जिसके लिए यहाँ वर्ल्ड क्लास सुविधा ना हो। अरे हाँ, एक स्विमिंग पूल भी है। यही चीज इसे कंप्लीट स्पोर्ट्स हब बनाती है। और एक चीज जो इसे वाकई में बहुत खास बनाती है वो है इसकी अपनी रेजिडेंशियल कॉलोनी। खिलाड़ियों के लिए लड़कों और लड़कियों के अलग अलग हॉस्टल से लेकर कोच और बाकी स्टाफ के रहने तक का पूरा इंतजाम, सब कुछ एक ही कैंपस के अंदर। इसका फायदा, खिलाड़ी अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी ट्रेनिंग पे लगा सकते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल, ये सब हकीकत में कब बदलेगा? ये एकेडमी आखिर कब तक बनकर तैयार होगी और हम इसे एक्शन में कब देख पाएंगे? चलिए इसका टाइमलाइन देखते हैं। तो देखिए, इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन इसी साल 29 अगस्त 2024 को होना तय है और उम्मीद है कि 2025 तक ये पूरी तरह से काम करना शुरू कर देगी। मतलब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बहुत जल्द यहां से नए नए टैलेंट निकलते हुए दिख सकते हैं। और अब आते हैं उस आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, इतनी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज, तो क्या ये एकेडमी भारत को उसके अगले स्पोर्ट्स स्टार्स, अगले ओलंपिक मेडलिस्ट्स और वर्ल्ड चैंपियंस दे पाएगी? देखिए, इसका जवाब तो वक्त ही देगा। लेकिन एक बात तो साफ है, एक बहुत मजबूत बुनियाद जरूर रख दी गई है।